Hello बच्चों, let's read this question and this question says consider separate solutions of 0.500 m C2H5OH aqueous, 0.100 m Mg3PO4 का whole twice aqueous, 0.250 m KBr aqueous and 0.125 m Na3PO4 aqueous at 25 degrees Celsius. Which statement is true about these solutions, assuming all salts to be the strong electrolyte? Option A, they all have same osmotic pressure. Option B, 0.100 m Mg3PO4 का whole twice aqueous has the highest osmotic pressure. Option C, 0.125 m Na3PO4 aqueous has the highest osmotic pressure. And option D, 0.500 m C2H5OH aqueous has the highest osmotic pressure. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल पाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका एक्सप्रेशन होता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। इसमें आई होता है काउंटर फैक्टर, सी होता है कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। अब आर गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है और टी जो है टेम्परेचर है, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर दो चीजें बची, सिर्फ पाई जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, एक आई पे और दूसरा सी पे। तो आई है काउंटर फैक्टर, सी है कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। मोलैरिटी ओके। तो आई की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये चार सॉल्यूशन हमको दे रखे हैं। उसमें से जो C2H5OH है, C2H5OH जो है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू वन होता है, वन टॉप फैक्टर का वैल्यू वन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं करते हैं और डिसोशिएट नहीं करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो जीरो होगा और आई का वैल्यू वन होता है। ये होता है C2H5OH के लिए सिर्फ। और वांट ऑफ फैक्टर और सभी के लिए कितना होता है? नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए का। तो ऑप्शन ए का जो है आई इज इक्वल टू आई सी है। ओके, आई का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है 0.5, 0.5 m। तो ये कितना होगा आपका? 0.5। तो और इसकी बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, इसको आर टी चलिए लिख ही लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना होगा आपका? 0.5 m आर टी इज इक्वल टू 0.5 m इंटू आर टी। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी है Mg3PO4 का होल ट्वाइस। इसका 0.1 m कंसंट्रेशन दे रखा है। तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करें इसके लिए तो कितना होगा? Mg3PO4 का होल ट्वाइस किस किस में ब्रेक होगा? ये डिसोशिएट होगा किसमें? 3Mg2 प्लस में, प्लस 3PO4 3 माइनस में। तो नंबर ऑफ आइंस आफ्टर डिसोसिएशन कितना बन रहा है? 2PO4 में बन रहा है। 3 Mg एंड 2PO4 3 माइनस। तो ये होगा आपका टोटल आई का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर? टोटल आई का वैल्यू इस केस में होगा 5। तो आई का वैल्यू हो गया यहाँ पर 5। आई इज इक्वल टू आई सी 5 इंटू मोलैरिटी कितना है आपका? मोलैरिटी है 0.1 और आर टी का वैल्यू एज इट इज। तो ये कितना होगा आपको? 0.5 m आर टी। अब बात करते हैं सी का। तो सी है आपका 0.25 m KBr। तो KBr किस में डिसोशिएट होगा? KBr डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव में प्लस Br माइनस में। जो नंबर ऑफ आइंस आफ्टर डिसोसिएशन कितना बनना है? 2। तो इसीलिए इसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा? आई का वैल्यू होगा इसके लिए 2। तो पाई इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू आई का वैल्यू 2,
सी का वैल्यू कितना है 0.25 और आर टी, तो ये कितना हुआ 0.5 आर टी। अब बात करते हैं ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन डी में कौन सा सॉल्यूशन है Na3PO4। इसके लिए आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं Na3PO4। तो ये किस किस में डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा 3Na प्लस में प्लस PO4 3 माइनस में। तो नंबर ऑफ आइंस आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो रहा है 4, इसीलिए आई का वैल्यू कितना होगा 4। तो इसके लिए पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू सी का वैल्यू है 0.125 m एंड आर टी एज इट इज। तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 0.5 m आर टी। और यहाँ पर ये भी आर टी पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी एंड ये भी आर टी। तो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सभी सॉल्यूशन में कितना आ रहा है 0.5 आर टी, मतलब सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा है। अब कोई भी सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये सभी सॉल्यूशन जो है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और इन सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option A. I hope you understood it well. Best of luck.